सीमा, ओ सीमा, चिल्लाते हुए सीमा की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई और सीमा ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ सुना ही नहीं दी। पर सीमा की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कल मुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में सीमा के पति की मृत्यु हो गई थी। तब से सीमा की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह मानकर अपनी बहू को कोसती रहती। वह हमेशा ऐसी ही बातें करती रहती। पर सीमा को अब आदत सी हो गई थी। सीमा की एक 6 महीने की बेटी थी जिसे उसकी सास सरला देखना तक पसंद नहीं करती थी। सीमा के घर में अब सीमा, उसके सास ससुर और उनकी बेटी, बस यही 4 सदस्य थे। सीमा के ससुर तो बेटे के जाने के गम में सुन्न से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। सीमा की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब थोड़ी सी रौनक आ जाती। घर में बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती। तब सीमा की सास थोड़ा सीमा से कम लड़ती झगड़ती थी। सीमा की सास अभी भी आंगन में खड़े होकर चिल्ला रही थी। सीमा छत से भाग कर आई और कहा, माँ जी आपने कुछ कहा? तब सीमा की सास सरला चिल्लाते हुए कहने लगी, कहाँ मर गई थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? सीमा ने धीरे से कहा, माँ जी छत पर गई थी कपड़े सुखाने के लिए। इतने में ही सीमा की बात काटते हुए उसकी सास सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले और हाँ, अच्छे से बनाना और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल गई। सरला के तेज बोलने से सीमा की बेटी जाग गई। सीमा दौड़कर अपने कमरे में गई। अपनी बेटी को गोद में लेकर उसने दूध बनाया। उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर सामने खुद रसोई में काम करने लग गई। सीमा ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया था कि उसकी बेटी ने पॉटी कर दी। फिर उसकी सफाई की और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह सब बदल कर सीमा का गला सूखा जा रहा था। बस पानी पीने के लिए गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घूंट भरी ही थी। इतने में सरला चिल्लाते हुए बोली, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा, सारा दिन आराम करती है, क्या पी रही है? सीमा के गिलास की ओर नजर दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नजर फैलाकर देखी कि घर भी साफ सुथरा नजर आ रहा था। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन सीमा के हाथ में देकर बोली, ये सब धोकर रख देना, जमाई जी भी आ रहे हैं। सीमा ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और रसोई की तरफ चली गई। सीमा के जाते ही सरला ने सीमा का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखी कि कहीं यह वहीं तो ठंडा नहीं पी रही जो अपनी जमाई के लिए लेकर आई थी। फिर उसमें एक उंगली डुबोकर टेस्ट की, नहीं ये तो पानी ही है। सरला मन मन में बुदबुदाई और कहने लगी, मैं तो बेवजह ही शक कर रही थी। सीमा ने सब्जियां धोकर रखी ही थी। इतने में सुमन और उसके पति घर आ जाते हैं। सरला तो खुशी के मारे फूली न समाई। अपनी बेटी को गले लगाकर तेज से रोने लगी कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा और मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है, तू कोई बेटे से कम है, तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया। सुमन के साथ बैठ गई। सीमा ने सबको ठंडा पानी दिया, नाश्ता करवाया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके सीमा से चिपक गए। सुमन के आ जाने से उसकी बेटी का और सीमा का मन लगने लग गया। सरला तो सीमा को मायके कभी मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने सीमा के साथ मिलकर सुबह का सारा काम करवा दिया और अपनी माँ से कहा कि भाभी को अपने मायके भेज दो, अब तो मैं आई हुई हूँ तो आपका भी मन लगा रहेगा और मैं यहाँ का सारा काम कर लूँगी। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा है, कुछ दिनों के लिए इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सरला सीमा से बोली, जा तू अपने मायके रहकर आ थोड़े दिन, यहाँ मुझे भी शांति मिलती रहेगी। सीमा अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए, पर सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फोन आया कि आज तुझे लेने आ रहे हैं और फिर हमें वैष्णो माता के दर्शन करने जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे अपनी बीमार माँ को छोड़कर पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। सरला दिन पे दिन ज्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू सीमा की याद आती है और फोन कर उसे बुला लेती है। सीमा ने उन दिनों सरला का बहुत ही ख्याल रखा, हर छोटी से छोटी चीजों का, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक सीमा सरला का बहुत ही ख्याल रखती। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब एक दिन सरला सीमा से बोली, सीमा, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने कभी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की। तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा, पर तुमने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। न ही मैंने अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तू मेरे एक फोन पर ही यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा।
मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई, और आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। फिर सरला ने अपनी पोती को गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और सीमा दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगी।